जय श्री राम। आज से 3 साल पहले हमने एक प्रतिज्ञा, एक बीड़ा उठाया कि हमें कैसे भी राम दरबार मंदिर बनाना है, क्योंकि उस समय कोरोना काल से थोड़ा सा पहले मेरा बड़ा पोता सरस बंसल भगवान को चरणों में लीन हुआ, और उसके जाने के बाद में क्या हुक्म हुआ ये हमारा बंसल परिवार भी नहीं जानता। हम यहाँ पर आए और समस्त कोंडवा ग्रामस्थ, जो यहाँ का जो मंदिर है जिसके प्रशासन संभालते हैं तानाजी लोनकर और बाबा त्रिशूलनाथ बाबा जी, उनसे हमने एक आग्रह किया कि क्यों ना हम एक राम दरबार का यहाँ निर्माण करवाएं। तो इन्होंने अपनी जो सभा की ग्रामस्थ के साथ में, और हमें एक अनुमति दी कि यहाँ पर आप राम मंदिर बनाएं। और एक भाग्य की विडंबना थी कि जो दक्षिण मुखी मारुति मंदिर बना हुआ है, मैं जहाँ अंदर आया, अंदर आने के बाद उनसे ही एक मन्नत मांगी कि भगवान आप दक्षिण मुखी विराजमान हैं, और आपके सामने अगर आप मुझे आज्ञा दिलाएं ग्राम पंचायत से या जो भी ग्रामस्थ संस्था से, तो मैं यहाँ आपका आराध्य देव का मंदिर बनाना चाहता हूँ। और वो जो उन्होंने मेरी सुनी, वो आज तक मुझे याद है। ये बजरंगबली ने ही मंदिर बनाया है, उन जैसा सेवक ना तो कभी दुनिया में हुआ है और ना कभी होगा। ये आप सभी को मालूम है कि बजरंगबली कितने सेवक हैं राम जी का। ये उन्हीं का आदेश से ये मंदिर बना, और उस मंदिर बनने के बाद में जो यहाँ पर कोंडवा क्षेत्र के आजू बाजू का जो क्षेत्र था ये राममय हो गया। और उसके बाद जब राम जन्मभूमि में अयोध्या में लल्ला विराजमान हुए, उसके बाद तो इस मंदिर की और शोभा बढ़ गई। ये सब मैं ग्रामवासियों का ही धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने इतना शहर के अंदर मुझे इतना छोटा सा जगह दिया, और मैंने ये अपना बजरंगबली का एक सपना साकार किया। मैं एक निमित्त मात्र था, करने कराने वाला ऊपर वाला और हमारे बजरंगबली जी है। तो एक बार मैं फिर ग्राम के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और हर साल हम लोग यहाँ पर राम जन्मोत्सव मनाते हैं। आज मेरे ख्याल में ये चौथा राम जन्मोत्सव है, 3 इससे पहले हम मना चुके हैं। और हर राम जन्मोत्सव के अंदर हम यहाँ पे लंगर भी लगाते हैं, अन्न का प्रसाद देते हैं। तो ये सब फिर एक बार मैं भगवान की कृपा ही कहूँगा कि ये सब हम लोगों से, मेरे से या बंसल परिवार से या ग्रामस्थ से या मेरे प्रिय मित्र से, जो भी है मेरे सगे संबंधी, उनके ऊपर भगवान की ही एक आशीर्वाद है जो इतना नेक कार्य हमसे करवा रहे हैं। एक बार फिर मैं तहे दिल से तानाजी लोनकर का और समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये निमित्त करने का मौका दिया। धन्यवाद। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। आज मन इतना खुश है, मेरे को लग रहा है ऐसे क्या कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे मेरे से। पूरे का पूरा जो प्रांगण है हमारा राम में, और आज राम जी ने हमारे जन्म लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सारी जो माए सब कौशल्य है, सबको ऐसे लग रहा है हमने ही राम जी को जन्म दिया है। सब इतनी प्रसन्न है, इतना खुश है। पूरा मंदिर, पूरा प्रांगण ही राम में हो रहा है। बोला सियावर रामचंद्र की जय। सालाबादप्रमाणे श्री संकटहरण महादेव मंदिर या ठिकाणी राम दरबार आज रामनवमी निमित्त या ठिकाणी मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येतं। या ठिकाणी पवनजी बंसल व त्यांच्या परिवाराच्या वतीने व श्री संकटहरण महादेव मंदिर देवस्थान ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमानाने नवरात्री महोत्सव या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो। सकाळीच भजन सेवा झालेली आहे, आरती जन्मकाळ झालेला आहे। जन्मकाळानंतर साधू महाराज आले, त्यांचं अन्नदानाचा कार्यक्रम, त्याच्यानंतर जे भाविक येतात त्यांच्यासाठी अन्नदानाचा कार्यक्रम दरवर्षी सालाबादप्रमाणे या ठिकाणी साजरा करण्यात येतो। तसेच या ठिकाणी रक्तदान शिबिर सोहळा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं होतं। गेली 3 वर्षापासून हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात चालू आहे। दरवर्षी पहिल्या वर्षी 2 ते 2.5 हजार भाविकांनी याचा लाभ घेतला। आता दरवर्षी या ठिकाणी भाविकांची संख्या वाढत आहे, आणि आम्ही सुद्धा पवन बंसल जे असतील, सुनीताताई असतील, या ठिकाणी आमचं सर्व मित्रपरिवार असतील, या ठिकाणी अन्नदान मोठ्या प्रमाणात केलं जातं। कोणत्याही गोष्टीची या ठिकाणी कमी पडत नाही। भाविक सुद्धा या ठिकाणी मनमोकळेपणाने या ठिकाणी दर्शन घेत असतात, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा भाव सांगतो की या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं रामोत्सव चांगल्या प्रकारे साजरा करण्यात येत आहे। या ठिकाणी दिवसेंदिवस भाविकांची संख्या वाढण्यामागचं कारण या ठिकाणची सुखसुविधा। आलेले भाविकांना कधी या ठिकाणी उपाशीपोटी जात नाही, याच्या मागचं कारण नियोजनबद्ध या ठिकाणी कार्यक्रमाचे कार्यकर्ते 10 ते 15 दिवसापासून राबत असतात।
असाच या दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी भाविकांची संख्या वाढावी अशी श्रीरामचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. आज या ठिकाणी कोंडकुदा भागातून त्याचप्रमाणे NM रोड या भागातून सर्व भाविक भक्तिमयाने या आर संकट महादेव मंदिरामध्ये दरवर्षी हनुमान जयंती असो, रामनवमी असो, महाशिवरात्र कार्यक्रम असो, हे आमचे या हनुमान जयंतीच्या कार्यक्रमानिमित्त व रामनवमीच्या कार्यक्रमानिमित्त सर्व भाविक या ठिकाणी उत्साहाने कार्यक्रमामध्ये भाग घेत असतात. भरपूर या कार्यक्रमाचे शोभा वाढवण्यासाठी या भक्तमयाने या ठिकाणी येत असतात आणि या भागाचे आमचे लाडके नगरसेवक, माजी नगरसेवक तात्या लोणकर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडत आहे. दरवर्षी रामनवमी असो, हनुमान जयंती असो, महाशिवरात्र कार्यक्रम दरवर्षी होत असतो आणि असाच कार्यक्रम या ठिकाणी राबवतो. त्याप्रमाणे आमचे कार्यकर्ते भरपूर तात्यांच्या नेतृत्वाखाली या कार्यक्रमाचं नियोजन करत असतात आणि कार्यकर्त्यांमुळंच तात्यांचं नाव या भागात असो, कोंडाकुडा भाग असो किंवा मोहम्मदवाडी, उंडरी या भागात तात्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यक्रम पार पाडत आहे. या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.